झुंझुनू से आपको दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ पहुंच गए हैं प्रदेश दौरे के लिए और हमारे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ तस्वीरें हैं जगदीप धनखड़ के प्रदेश दौरे को लेकर? अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी देखिए, जोड़िया बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त जगदीप धनखड़ राधाकृष्ण मंदिर में पहुंचे हैं किठाना गांव के, और यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं सह परिवार। उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ साथ में है। इसके अलावा जो उनके परिवारजन वो भी यहां पर इस वक्त इस मंदिर में ढोक लगा रहे हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद आज जब वो गांव में पहुंचे तो चारों तरफ आप देखिएगा कि गांव की दूर से आप महिलाओं को देखें, कितना जोश जुनून और उत्साह है अपने लाडले की एक झलक देखने के लिए। उपराष्ट्रपति बन करके आए हैं, महामहिम जरूर हैं, लेकिन गांव के लोगों से जुड़ा वैसा का वैसा। हमारे साथ में शुभकर्ण चौधरी हैं, बीजेपी के नेता, पहले विधायक रहे हैं। शुभकर्ण जी, क्या महसूस कर रहे हैं आज? धनखड़ साहब आज आपकी धरती पर हैं। शेखावटी का बड़ा सौभाग्य है और ये धरा किठाना की आज धन्य है कि यहाँ का लाडला देश के एक सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर विराजमान है और पहली बार वो अपने गांव आए हैं। जनता में बड़ा जोश और जुनून है, हर एक व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। वाकई गांव में बहुत खुशी का माहौल है। छतों पर, गांव घर घर में दरवाजों पर महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं। हर एक व्यक्ति पलक फावड़े बिछाकर उनसे मिलने के लिए बेताब है। वो भी मंदिर में दर्शन करने गए हैं, इससे पहले एक मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। गांव की स्कूल में जाएंगे, फिर गांव के लोग उनका अभिनंदन करेंगे। वाकई बहुत अच्छा माहौल है और लोग बहुत खुश हैं। लोग बहुत खुश हैं। आपको यकीन था कि धनखड़ साहब यहाँ तक पहुँचेंगे? बहुत लंबा संघर्ष रहा, बहुत मेहनत उन्होंने करी यहाँ तक बढ़ने के लिए। गाँव के लोग बहुत प्रेरणा लेंगे, खासतौर से जो युवा पीढ़ी है वो। देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि ऐसा हो पाएगा, पर किसान समुदाय में वाकई बड़ा जोश और जुनून है कि वो एक किसान का बेटा इस सर्वोच्च पद पे पहुंचा। इस बात के लिए मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान समुदाय को इतना बड़ा सम्मान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज किठाना की धरती जो है वो बहुत खुश है, और हमारे सहयोगी जो है कृष्ण, उनसे पूछें। कृष्ण, कितना पुराना मंदिर है और किस तरह से धनखड़ परिवार का लगाव रहा है इस मंदिर से? करीब ये मंदिर है वो 200 साल पुराना है, और इस मंदिर का जीर्णोद्वार है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ ने करवाया था। और इस मंदिर में उनकी गहरी आस्था है। जब भी कोई इस मंदिर आते हैं तो यहाँ दर्शन करते हैं। और पिछली बार भी जब गांव आए थे वो, तब भी इस मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे और पूजा अर्चना की थी। तो जोड़िया धाम और राधा कृष्ण मंदिर, ये दो किठाना और जोड़िया के मंदिर हैं। इन मंदिरों के प्रति जो है वो गहरी आस्था है उपराष्ट्रपति महोदय की, और जो लगातार हैं वो कभी भी अपने व्यस्तम प्रोग्राम में, चाहे शादी समारोह में आते हों, तो इस मंदिर के दर्शन किए बगैर वो रहते नहीं हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग हैं वो अपने लाडले का स्वागत के लिए आतुर हैं। महिलाएं हैं वो लगातार छतों से उनकी एक झलक देखने को बेताब है, और हर कोई वो अपने मोबाइल में इस दृश्य को तो ये देखिएगा, ये जोश है, ये जुनून है। महिलाएं छतों पे खड़ी होकर और जगदीप धनखड़ की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। युवा, नौजवान सब यहाँ पर खड़े हैं। प्रोटोकॉल है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, इसलिए जो है हर जो शख्स है वो उनसे सीधा नहीं मिल सकता, लेकिन वो सब जहाँ जिस भी रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और लोग जो है ना हाथ हिला करके उनका अभिवादन कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये जो गांव के लोग हैं, आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या आज पूरे किठाना में लगता है झुंझुनू आ गया है? कुछ लोग बता रहे थे बहुत भीड़ है गाँव में। किठाना गांव में जिस रास्ते पर देखो वहीं आपको भीड़ नजर आएगी। जगदीप धनखड़ के स्वागत के लिए हर कोई आतुर है। जिले भर से लोग हैं वो काफी संख्या में पहुंचे हैं, और जो सुल्ताना रोड पर जो अभिनंदन समारोह के लिए पंडाल लगाया गया है वहां पर भी खासी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और जिन जिन रास्तों से इनका काफिला गुजर रहा है उन रास्तों पर लोगों की खासी भीड़ है। रास्ते छोटे पड़ रहे हैं, महिलाएं हैं वो छतों पर हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। तो किठाना जो आज बहुत खुश है, और तमाम जो लोग जगदीप धनखड़ को निहारने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेताब हैं। जैसा नाम वैसा ही काम, जगदीप यानी जग के दीप, और इसी तरह से जगमगाते हुए उन्होंने जो नाम रोशन किया है इस गांव का, वो वाकई काबिल तारीफ है। शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए गांव के लोगों ने जिसे भी मौका मिला उसने होर्डिंग्स लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, और उनके स्वागत के लिए आज गांव के लोग यहां पर आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इसी मिट्टी में पले बड़े, यहीं पर खेले कूदे, यहीं की
सरकारी स्कूल में जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई चालू की थी तब किसी को पता नहीं था कि एक साधारण से किसान के परिवार में पैदा हुआ एक लड़का एक दिन देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन जगदीप धनखड़ ने ये सब कुछ अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से करके दिखाया है, जिसको देख करके आज गांव की जो युवा पीढ़ी है वो भी प्रेरणा लेगी। साथ ही जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी ये लगता है कि मेहनत करी जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जगदीप धनखड़ न केवल झुंझुनू जिले के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणा के एक स्रोत बन करके उभरे हैं। और ये जो चीज़ है उनको बहुत बड़ा बनाती है, उनका जो संघर्ष है वो उन्हें और बड़ा बनाता है। तो ये देखिए अब थोड़ी देर में यहाँ से जगदीप धनखड़ रवाना होंगे अब अगले पड़ाव के लिए। और अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा कृष्ण उनका? आगे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्कूल भवन जाएंगे और वहाँ स्कूल भवन में जो नया भवन बनने जा रहा है उसकी नींव रखेंगे। और आपको बता दूं कि करीब 66 साल पहले प्राथमिक शिक्षा है वो इसी स्कूल भवन में जगदीप धनखड़ ने पाई थी। और यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ है वो गढ़ाना पढ़ने के लिए गए थे। और शिक्षा के प्रति और स्पोर्ट्स के प्रति लगाव है वो उनका बचपन से रहा है कि ठाणा से और जो गलडाना की दूरी है वो करीब 5 किलोमीटर की है और पैदल भी वो पढ़ने के लिए जाते थे। फुटबॉल में उनका विशेष लगाव था और गलडाना से ही उनका जो है वो गांव के गली चौराहे आज गुलजार हैं, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर अपने लाडले को निहारने के लिए देखने के लिए, बड़े भी हैं बुजुर्ग भी हैं, यानी कि जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे वहाँ पर लोग ही लोग नजर आएंगे। और जगदीप धनखड़ का काफिला अब रवाना होता हुआ अगले पड़ाव के लिए। और यहाँ पर जो लोग हैं आप देखिएगा कि छोटा सा गांव है लेकिन जो लोग हैं वो इतनी बड़ी संख्या में है। सचमुच पूरा झुंझुनू जिला जो है किठाना में आ गया है आज। सीधा सीधा दिखाते हुए लो थोड़ा। तो अब जो है वो आगे सरकारी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर नया जो स्कूल भवन बनेगा, नई बिल्डिंग बनेगी, उसका शिलान्यास वो करने वाले हैं। और 66 साल पहले जिस स्कूल में पढ़े वहाँ पर आज वो आ रहे हैं, तो इससे बड़ा और कोई खुशी का लम्हा नहीं हो सकता। गांव का जो स्कूल है उसके जो बच्चे हैं 2-3 पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी, लेकिन आप देखिएगा कि अब यहाँ इस स्कूल में ये एक जो नई बिल्डिंग बनेगी, जो नया भवन बनेगा, उस पर उपराष्ट्रपति का नाम होगा। कहीं जो दस्तावेज जो होंगे गांव के स्कूल के, तो ये देखिएगा गांव के जो बच्चे कतारों में खड़े हैं और जब जगदीप धनखड़ यहाँ पर आएंगे तो सब तिरंगा हाथों में थामे हुए हिलाते हुए उनका अभिवादन करेंगे। एक खुशी का लम्हा जो आज उसका गवाह बनेगा ये स्कूल। और तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर इस स्कूल से जुड़े हुए जो भी एलुमनाई हैं वो भी सब यहाँ पर आए और इस गांव का जो स्कूल है अपने आप को गर्व की अनुभूति कर रहा होगा। किसी स्कूल के प्रांगण में खेला कूदा हुआ एक साधारण सा बच्चा देश का उपराष्ट्रपति बन करके आज यहाँ पर आया है। तो ये खुशी आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ का जो स्कूल का स्टाफ है वो भी बहुत खुश हो रहा होगा। और जगदीप धनखड़ की प्रेरणा की कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी। जब भी कोई जिक्र होगा बच्चों को मोटिवेशन का, उनको इंस्पायर करने का, जब भी कोई प्रेरणा की बात होगी तो जगदीप धनखड़ का नाम यहाँ के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी जगह पर होगा। और किठाना का जो नाम है आज पूरे देश और दुनिया में इसलिए चर्चित है कि इस गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने, यानी कि देश के नंबर 2 दूसरे संवैधानिक पद पर। तो ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है जगदीप धनखड़ के लिए और इस गांव के लिए और राजस्थान के लिए और ख़ास तौर से शेखावाटी के लिए। अब जगदीप धनखड़ यहाँ पर दाखिल होते हुए उनके काफिले की जो कारें हैं वो यहाँ पर आती हुई, और देखिए जो बच्चे हैं वो तिरंगा लहराते हुए इस्तकबाल कर रहे हैं जगदीप धनखड़ का। वो जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, देखिए आंखों के सामने, और शिलान्यास करेंगे यहाँ पर। झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे संतोष जी, जगदीप जी आ रहे हैं आज आपके गांव में, कितनी खुशी हुई? जिले के लिए बहुत परम सौभाग्य का दिवस है कि आज किसान पुत्र इतने शीर्ष पद पे पहुंचे हैं। बहुत बहुत आभार है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज पूरा जिला बहुत खुश है, उनका बेटा उपराष्ट्रपति बन के आ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जो यहाँ की जो जिला प्रमुख हैं अर्शिनी कुलहरी, उनसे हम बात करेंगे। अर्शिनी जी, कितने खुश हैं आज आप लोग? आज मेरे लिए तो डबल खुशी की बात है। झुन्नू जिले के उपराष्ट्रपति के पद पे पहुंचे हैं किसान के बेटे, साथ ही साथ आज में मेरे बड़े ताऊ भी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, तो वो भी वहां पहुंचे इस पद पे। मेरे लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है और निश्चित रूप से उस वजह से हमारा झुन्नू जिले में और विकासकारी योजनाएं भी आएंगी। क्या आपको लगता है बहुत लोग प्रेरणा लेंगे उनके जीवन से, उनके यहाँ तक पहुँचने का जो उनकी यात्रा रही है, बहुत लोग सीखेंगे? देखिए, एक व्यक्ति जब किसान का बेटा उस पद पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से संघर्ष के माध्यम से ही उस पद तक पहुंचते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा झुन्नू जिला तो विकास कार्यों के लिए, संघर्ष के लिए, सैनिक पुत्र शहीदों के लिए जाना जाता है। तो मेहनत करना तो हमारी रगों में है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अर्शिनी कुलहरी, जो कि यहाँ की जिला प्रमुख हैं झुंझुनू की, और जगदीप धनखड़ जो हैं इस वक्त गांव के स्कूल में पहुंच गए हैं और लोगों से मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे, और सब लोगों से मिल रहे हैं इस वक्त जगदीप धनखड़। तो जगदीप जी धनखड़ व उनकी धर्मपत्नी है डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ हमारे बीच। देखिए आप तस्वीरों में जगदीप धनखड़ को झुंझुनू की तमाम लोगों से मिलते हुए, राज्य सरकार की ओर से ममता भूपेश जो कि मंत्री हैं बाल विकास, महिला और बाल विकास की। अभिनंदन। ये देखिए गांव के लोगों से वो बात करते हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। अरे यार, शेर सिंह जी कहाँ गए? क्या होगा? और जो बच्चे हैं इस स्कूल के, उन्होंने स्वागत किया, बालिकाओं ने तिलक लगाया उनको, और उनकी जो धर्मपत्नी है सुदेश धनखड़, उनका बहुत लगाव है यहाँ के स्कूलों से, गांव के जो मंदिर हैं उनसे। वो समाज सेवा से जुड़ी रही हैं और जब भी इस गांव में आती हैं तो वो तमाम लोगों से मिलती हैं, मुलाकात करती हैं। और अब ये साफा मान सम्मान का प्रतीक राजस्थानी पगड़ी बंधवाते हुए यहाँ के जो ग्रामीण हैं, किठाना गांव के लोगों ने साफा बंधवाया अपने लाडले को, है ना। तो बहुत ही खुशी इस वक्त महसूस की जा रही है। अब शिलान्यास करेंगे नए भवन का, स्कूल की जो बिल्डिंग नए सिरे से बनेगी उसका जी, और चुनरी भी उड़ाई गई है उनकी धर्मपत्नी को गांव की महिलाओं ने। अब यहाँ करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से जो है स्कूल भवन बनेगा, कुछ नए कमरे बनेंगे क्योंकि बड़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, तो नए सिरे से इसको बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या यहाँ पे काम होने वाले हैं सर? यहाँ पे तो अभी सिर्फ जो नए कमरे बनेंगे उनका शिलान्यास समारोह है, उसके बाद में आमजन की तरफ से उनका नागरिक अभिनंदन है, वो इसके बाद। बहुत खुशी है आज आपके गांव में कलेक्टर साहब, कुड़ी साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो यानी कि हर जगह खुशियाँ पसरी हुई है किठाना गांव में, और सब लोग जो हैं उनको यकीन था, क्योंकि जब भी चर्चे होते थे तो सबको एक भरोसा था कि जगदीप धनखड़ ही वो शख्स हैं जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और उनकी जो प्रतिभा है उसके सब लोग कायल रहे हैं, और उन्होंने प्रतिभा साबित की हर जगह जहाँ भी उन्हें मौके मिले वहाँ पर जगदीप धनखड़ ने बताया कि कैसे आदमी जीरो से शुरू होकर यानी कि अर्श में पहुंच सकता है। ये जो बात थी उस पर वो खरे उतरे, और उनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं रहा। उनका खुद के साथ में एक प्रतिस्पर्धा रही आगे बढ़ने की, और वक्त के साथ में वो खुद को तराशते रहे और ज़िंदगी के हर चुनौती को वो यानी कि कामयाबी में बदलते रहे।
कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा गांव से निकलने के बाद में, चाहे वो सैनिक स्कूल में पढ़े हों, चाहे जयपुर में उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे लॉयर बने हो, जहाँ भी उन्होंने मौका मिला खुद को साबित किया। और उनका जो कुनबा है, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका ग्राफ तो यानी कि आप गिनती ही नहीं कर सकते, इतने लोगों से उनका जुड़ाव है। जब वो राज्यपाल थे तब जब भी आते थे जयपुर में, तो उनका जो शेड्यूल होता था उसमें वो एक ही दिन में 25 से 30 जगह पर जो है ना लोगों से मिल जाते थे। एक एक 2-2 मिनट का शेड्यूल होता था उनका, क्योंकि वो जो सोचते वो करते हैं हमेशा से। और यही वजह है कि जो उनकी मेहनत है उनको इस मुकाम तक ले आई। इसलिए आज जब उपराष्ट्रपति बनकर के गाँव में आए तो गाँव के जो तमाम लोग हैं वो अपने लाडले को, महामहिम को, उपराष्ट्रपति को निहारने के लिए यहाँ आए हैं, खींचे चले आए हैं। पूरा झुंझुनू जिला किठाना में आज आकर के जैसे सिमट गया हो। यहाँ के सांसद हैं, उनसे हम बात करते हैं, नरेंद्र खीचड़। खीचड़ साहब, बहुत खुशी हुई जब आपसे मुलाकात हुई उनकी, कैसा महसूस किया आपने? अब हमारा तो घर जैसा ही महसूस होगा, क्योंकि मैं ज़िले का भी हूँ, इनका रिश्तेदार भी हूँ। बाकी पूरे राजस्थान को और झुंझुनू जिले को सभी को बड़ी खुशी है कि पहली बार एक किसान के बेटे को, वो भी राजस्थान को, वो भी झुंझुनू जिले का बनाया है। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरे सांसद होते हुए हमारे ज़िले के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इसके लिए मैं तो मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में और हमारे ज़िले के उपराष्ट्रपति बनाया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप बहुत मिस करते हैं, जो आपको बहुत याद दिलाती है जगदीप धनखड़ की? ऐसी कौन सी बातें हैं? अब देखो, जगदीप धनखड़ जी की तो सारी बातें याद दिलाती है। जब हम सांसद बन करके गए उससे पहले भी हमारी परिचय था, क्योंकि मेरा बेटा यहीं ससुराल है, जो जिला प्रमुख है, उनकी भतीजी है, वो कुलर ही है, ये धनखड़ हैं। बाकी इनके भाई एक तरह से, इसलिए पहले से भी जानकारी है इनके परिवार से। बाकी बहुत सी अच्छी बातें याद आती हैं, क्योंकि इनकी योग्यता जो है, जो आज योग्यता वाला, यहाँ ही देखो आप इस स्कूल में पढ़े हुए हैं और इस गांव के स्कूल से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये भी एक सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि अपने स्कूल में पढ़े हुए, अपने एक तरह से गुरुओं को याद किया, उनके कारण से मैं यहाँ तक याद पहुँचा हूँ। एक मॉडल स्कूल होगा आने वाले ज़माने में, आने वाले दिनों में। आपको लगता है आप लोग खूब इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जो इंग्लिश मीडियम इसको बनाया है, तो निश्चित रूप से जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले हैं, उनका सपना यही है कि अच्छे मॉडल स्कूल बनाए जाएं, जिससे अन्य स्कूलों भी नकल करें कि एक स्कूल में जब अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो दूसरे में क्यों नहीं हो सकती। ये किठाना की स्कूल को भी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को घोषित किया है। ये थे झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खीचड़, जो बता रहे थे कि पहले ये हिंदी मीडियम स्कूल था, लेकिन अब महात्मा गांधी मॉडल स्कूल हो गया, यानी कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हो गया है। और ये जगदीप धनखड़ के गांव की बदौलत ये सब संभव हो पाया है, क्योंकि और कुछ और जानकारी हमारे साथी दे रहे हैं किस तरह से बिल्डिंग बन रही है। बाबूलाल, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा और हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।